हेलो, आप कैसे हैं? टीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, 6 पार्ट मैंने पढ़ा दिए सब कंपाउंड इंटरेस्ट के। आज 7वां पार्ट पढ़ेंगे, सीआई का 7वां पार्ट। पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रेट निकालना सीखेंगे इसमें, और इसके बाद टाइम निकालना सीखेंगे। फिर 2-3 दिन का टॉपिक बचा है, मात्र 4 दिन का बचा है। 4 दिन में कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर नया टॉपिक चालू करेंगे, टाइम एंड वर्क। उसके बाद धीरे धीरे ऑनलाइन में गणित को खत्म कर देंगे। और मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, जैसे कोई भी न्यू स्टूडेंट है, 12th किया है अभी हाल फिलहाल, अभी 2026 में 12th किया है, तो उसके लिए एक फायदा है। देखो, नया बैच स्टार्ट हो रहा है 1 मई से ऑफलाइन कोचिंग में। 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें नया टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम वाला पार्ट। देखो, मैथ 3 पार्ट में होता है, तो अर्थमेटिक वाला पार्ट वहां पर हो गया, तो नंबर सिस्टम वाला पार्ट चालू करेंगे। अगर किसी को ज्वाइन करना है, बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, और वैकेंसी बहुत है 2026 में, तो नीचे ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को मालूम ही है, जैसे न्यू स्टूडेंट है उसके लिए बोल रहा हूं मैं। और ऑनलाइन में लगातार क्लास चली रही है, और मुझे आशा है कि आप लोगों ने पढ़ाई जारी रखी होगी। बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। आप लोगों के एग्जाम भी आने वाला है, एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम आने वाला है, और भी एग्जाम एसएससी जीडी का चल रहा है। इसलिए लगातार पढ़ते रहो, और पढ़ाई विशेष जरूरी है। इसलिए देखो, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखो, अब टॉपिक पे आते हैं, रेट निकालना सीखेंगे। इसमें कुछ नहीं है, देखो सिंपल टॉपिक होता है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जैसे देखो, ये फॉर्मूला होता है, पहले बेसिक बताऊंगा फिर डायरेक्ट कैसे करेंगे। फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अब देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं नॉर्मल, जैसे आज थोड़ा लंबा लेक्चर होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोल दिया 225 रुपए का धन, यहां लिख रहा हूं 225 रुपए का धन 2 वर्षों में 256 रुपए हो जाता है। 256 रुपए 256 रुपए हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? ये कुछ क्वेश्चन है। देखो, अब यहां देखो, पहले मैं इसको बेसिक बता दूं। देखो, इसमें 2 चीज देगा। ये क्या दिया है? मूलधन दिया है या अमाउंट दिया है। तो इधर पहले इसको ऐसे बता दूं फॉर्मूला, तो फिर डायरेक्ट कैसे रखेंगे। 256 दिया है, तो 256 इधर लिखो। 225 1 प्लस आर निकालनी है, और टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। अब देखो, इसको इधर ले आओ, 256 बटे 225, और ये कितना हो गया? 100 प्लस आर बटे 100 इंटू 2। अब देखो, इसको बेस समान करना पड़ेगा, तो 16 बटे 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा? 100 प्लस आर बटे 100। ये बेसिक है। देखो, अभी और बताऊंगा मैं जल्दी में। तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस आर बटे 100। अब देखो, इसको गुणा कर लो, 1600 और 1500। 15 आर बराबर 1600, 1500 100 बची, तो आर बराबर 100 बटे 15, यानी 20 से काट दो, यानी 20 बटे 5 से काट दो, तो 20 बटे 3, आर बराबर 6 से 2 बटे 3। ये बेसिक मेथड होता है, पर इस तरीके से बनाना नहीं है ये क्वेश्चन। देखो, 1600 1500 15 आर, तो अंतर ले लिया, 15 आर बराबर 100 हो गया, तो आर बराबर 100 बटे 15। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया डायरेक्ट 100। अब ये बेसिक बताया, पर इसको इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा। देखो, मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका बता दूं, बहुत ही शानदार। इसका आंसर कितना आ गया? 6 से 2 बटे 3। देखो, ये सेकंड फर्स्ट मेथड है। ये तो ध्यान रखना है, जब भी जैसे ये बोल रहा है 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाती है, तो देखो मूलधन और अमाउंट का लिखो, 225 से 256 हो गया। अब इधर देखो, 2 वर्षों की बात करेगा तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। 3 वर्ष का बात करेगा तो क्यूब रूट ले लेंगे, मतलब घनमूल। अगर समय में अंतर जैसे 3 वर्ष का देगा तो क्यू ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, और 2 वर्ष का देगा तो वर्गमूल ले लेते हैं। और समय अंतर देखना पड़ता है, इसमें कितने का अंतर दिया? 2 का, तो क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे। 225 का कितना होता है? 15, इसका 16। अब देखो कितना ब्याज मिल रहा है? 1। और किस पे निकालते हैं रेट? हमेशा मूलधन पे। 1 बटे 15 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से ही 2 बटे 3% आ जाएगा। इस तरीके से करना है। तो क्या समझ में आया आप लोगों को? जब भी रेट निकालना हो, 2 वर्ष का अंतर होगा तो क्या लेते हैं? वर्गमूल लेते हैं। 3 वर्ष का होगा तो घनमूल लेते हैं। 4 का होगा तो फोर्थ रूट लेते हैं, उसका पूरा निकाल लेते हैं बेसिक से। अब ये बेसिक तो ध्यान रहे, ऐसा क्यों लेते हैं, ये बेसिक से बताया है मैंने। अब 3-4 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन आज, थोड़ा ना लंबा लेक्चर। देखो, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बस।
माइंड में। अब देखो मैं बता रहा हूँ और क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन है 2 वर्षों में, ये लिखा है 2304 रुपए का धन 2500 रुपये हो जाता है 2 वर्षों में, तो रेट निकालनी है। तो क्या करेंगे, 2 वर्ष का कह रहा है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो कितना आ गया, 2304 का स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए आप लोगों को। कितना आ गया, 48 से 50 हो गया। ये आना चाहिए जी, सिखा चुके हैं जी। देखो नहीं सीखे है तो नंबर सिस्टम वाला पार्ट चालू है 1 मई से, उसमें सिखाएंगे। ये तो आना चाहिए, वर्गमूल ले लिया जी, इकाई अंक 4 इसी में आएगा। इसको और काट दो, 24 और 25, तो कितना आ गया 1/24 इंटू 100। 5 से काट, 4 से काट दो, यानी 25/6, चौक 24, कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25/6, यानी 4 सही 1/6% आ जाएगा रेट। इस तरीके से निकाल सकते हैं, 2 वर्ष का देगा तो। और क्वेश्चन है, देखो और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। रेट निकालना बहुत सिंपल होता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। अब देखो ये क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। तो देखो क्या करेंगे, अब देखो मूलधन और अमाउंट का अनुपात होता है, 8 गुनी हो रहा है तो क्या दिया है, अमाउंट दिया है। तो देखो मूलधन 1 होगा तो यह कितना होगा, 8। अब देखो कितने वर्षों में हुई है, 3 वर्षों में, तो क्या लेंगे, घनमूल लेंगे, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 3, इसका भी 3, ये सिंबल होता है। तो 1 का घनमूल 1, 8 का कितना होता है 2, तो एक ब्याज मिलेगा 1 इंटू 100%, तो आंसर कितना हो जाएगा 100%। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है अभी, और क्वेश्चन है मेरे पास, और लिखो। 2 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। तो 2 वर्षों में 4 गुनी हो रही है, देखो 2 वर्षों में 4 गुनी, तो पी से अमाउंट, 2 वर्षों में हो रही है तो क्या लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो 1 से 2 आ गया, मतलब 1/1, यानी इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 100%। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, रेट निकालना। आप लोगों को बस एक ही चीज ध्यान रखनी, समय देखना है। समय 3 वर्ष का होगा तो घनमूल लेना, 2 वर्ष का होगा तो वर्गमूल लेना, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है। 25 गुनी हो जाती है, 7 वर्षों में 36 गुना हो जाती है। 7 वर्षों में 36 गुना हो जाती है, गुनी हो जाती है, ऐसे ही। तो वार्षिक रेट क्या है, वार्षिक दर क्या है, बस देखो इसमें क्या करना है, 5 वर्षों में 25 गुनी, तो अगले साल के लिए जी 25 गुनी बन गया। तो 25 क्या हो गया, अपने लिए ब्याज सहित राशि हो गई, अमाउंट हो गया। पर अब किसी को देंगे तो मूलधन का काम करेगा क्या जी। तो देखो समय का अंतर देखो, 5 और 2 वर्ष का अंतर है, कितनी हो रही है, 25 से कितना हो रहा है, 36 ही तो हो रहा है। अब जी अपने लिए मूलधन का काम कर रहा है ना, दूसरे को दे रहे हैं, इसलिए पी बन गया जी। हमेशा जिस पास इसमें ये कंसेप्ट ध्यान रखना, 5 वर्षों में 25 को नहीं तो ये मूलधन का काम करेगा जी 36 गुनी अमाउंट का काम करेगा बाद के लिए, क्योंकि अपन ने ब्याज सहित राशि मिल गई तो दूसरे देंगे तो मूलधन का ही काम करेगा जी। अब देखो 2 वर्षों का अंतर हो रहा है तो क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लो, 5 से 6 हो गया, तो कितने मिल रहा है, 1 मूलधन पर निकाल रहे हैं, 1/5% का मतलब 20% रेट आ जाएगी। इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। एक और क्वेश्चन देखो, सब तरह के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। 5 वर्षों में 1.44 गुनी, देखो यहां लिख रहा हूं, 5 वर्षों में कितनी गुनी हो रही है,
1.44 गुनी, और 7 वर्षों में हो रही है, वहां में दिया है क्वेश्चन में 7 वर्षों में हो रही है 1.69 गुनी। अब देखो कोई नियम लगाओ, 2 वर्षों का अंतर है तो मूलधन और अमाउंट कितना हो गया 1.4 अनुपात 1.69, क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, पॉइंट से पॉइंट काट दो, 12 से 13 हो गया 1/12। 1/12 जानते ही आप लोग क्या होता है, 8 सही 1/3 नहीं जानते हैं तो भाग दे लो, तो कितना आ जाएगा 8 सही 1/3%। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल पूछे गए, और क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा लेक्चर है, कल टाइम निकालना सीखेंगे, और भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें गुनागुनी वाले, ये तो रेट निकालने सीख रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है, 2 वर्षों में 24-20 रुपए, कोई धनराशि 2 वर्षों में 24-20 रुपए, 2 वर्षों में 24-20 रुपए हो जाती है 3 वर्षों में। तो देखो इसमें तो क्या कुछ नहीं है, ये तो सिंपल ही हो गया। 3 वर्षों में कितनी हो रही है 26-62 हो जाती है, 26-62 हो जाती है। तो रेट क्या है, तो देखो समय का अंतर एक है, तो पी से अमाउंट कितना बनेगा 26-0 और 26-62, तो अंतर ले लो इसका, घटा दो इसमें से। देखो 1 वर्ष का अंतर है तो एक कुछ नहीं लेंगे, वर्गमूल तो ले ही लेंगे, तो वही आ जाएगा। तो 26-62 में से 24-20 घटाओ, कितना बचा 242। 242 हमेशा मूलधन पर निकलेगा, 242 इंटू 100, रेट निकालनी है तो 0 से 0 कटेगा, इससे ये कट गया, तो कितना आ गया 10% आ जाएगा। बोलो 240, 242 था जी, सॉरी 242, तो कितना आ गया रेट 10%। ये अभी पूछा गया ये क्वेश्चन। जब 1 वर्ष का अंतर है तो कुछ लेने की जरूरत नहीं, एक क्यूब लेंगे तो वही आ जाएगा। 2 वर्ष 2 का होता तो वर्गमूल लेते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, समय का अंतर होता है तो वही डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो एक क्वेश्चन और है, 4 वर्षों में 88-20 हो जाती है, कोई धनराशि, छठवां क्वेश्चन, कोई धनराशि 4 वर्षों में 88-20 रुपए हो जाती है, और 5 वर्षों में 92-61 रुपए हो जाती है, 92-61 रुपए हो जाती है। तो वार्षिक दर क्या है, तो वार्षिक दर क्या है, कुछ न देखो ऑप्शन लिख दूंगा आप लोगों के लिए, ऑप्शन लिख देता हूं इसके, 8 सही 1/4, 8 सही 1/4 बी ऑप्शन, 5% सी ऑप्शन, 10% और 8%। देखो क्या करेंगे, 4 वर्ष समय का अंतर कितना दिया है पी, और अगले साल के लिए ये किसका काम करेगा मूलधन के लिए, तो इधर कितना आ गया 88-20 और 92-61। तो देखो 1 वर्ष का अंतर है तो वही संख्या आ गई, एक लो चाहे मत लो, वर्गमूल थोड़ी लेंगे, 1 वर्ष का अंतर है तो यही लिख दिया, अंतर लो 92-61, अंतर कितना हो गया 88-20, तो कितना हो गया 1 4 12 में थे 8 गए तो क्या बचे 4, यानी 441/820। इस मूलधन पे तो निकलती है रेट इंटू 100। अब देखो इससे ये कितना बार कट गया 2, 20-5-100, तो रेट कितनी आ गई 5%। इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं बी ऑप्शन। हाल फिलहाल पूछे गए, 1 वर्ष का होता है तो डायरेक्ट ले लेते हैं अंतर और मूलधन पे निकाल देते हैं, अगले साल के लिए मूलधन का काम करता है, इसलिए ये मूलधन बन जाता है। आप लोगों को दिमाग में आ रही होंगी बात है। और क्वेश्चन है, 2 एक क्वेश्चन और है, रेट खत्म हो जाएगी फिर मूलधन निकालना सीखेंगे। देखो अब देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, 6 वर्षों में 2400 रुपए, 12 वर्षों में 3600 रुपए, राशि ज्ञात करो। ये वैसे मैं बाद में सिखाता हूँ, पर अभी आगे तो अभी बता देता हूँ। देखो ये मूलधन निकालना है इसमें, वो कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 8वां क्वेश्चन, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2400 रुपए, 6 वर्षों में 2400 रुपए तथा 12 वर्षों में
₹3600 हो जाती है, ₹3600 हो जाती है, तो मूलधन क्या है जी। वैसे अगले टाइप का क्वेश्चन था पर इसमें आ गया तो मैं बता देता हूँ, फिर कल तो और ज़्यादा ही बताऊंगा इसको। तो कितना दिया? 1800, 1200, 1800, 1200, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन दिया है 1500, 1600, 1500, 1600। देखो वैसे इसके लिए तो देखो, जब भी दुगना समय होता है तो इसके लिए तो एक ट्रिक होती है, पर दुगने से मतलब नहीं है, आप लोगों को कंसेप्ट सीखना है। देखो जैसे कोई धन राशि है तो ये 6 वर्षों में कितनी हो रही है? गुनी 2400 हो रही है, बोलो। और यहाँ फिर 6 वर्षों में कितनी हो रही है? 12 वर्षों में कितनी हो रही है? यानी 3600। बोलो, 6 6 12 हो गई, 12 वर्षों में कितनी हो रही है? 3600। तो क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों का अनुपात ले रहे हैं, कितनी गुनी हो रही है जी? 3600 बटे 2400, जी तो लेंगे तो कितना हो गया? आप लोगों को पता पड़ गया ये 3/2 गुनी हो रही है, तो ये भी 3/2 गुनी होगी, तो ये वाला चाहिए मूलधन। तो देखो मूलधन चाहिए तो 3/2 गुनी हो रही है, यहाँ से देखो पी तो कितना गुना हो जाएगा? ये भी 3/2 गुना हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 2400। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ गया? तो पी बराबर 8 दूनी 1600। ये आप लोग कहेंगे सर ये वाली राशि निकालनी है, तो देखो ये कैसे निकालेंगे? यहाँ पी तो इससे भी निकाल सकते हैं 3/2, तो इधर भी 3/2 लिखेंगे तो इससे भी निकल आएगा 3600। तो कितना हो जाएगा? 4, यानी पी बराबर 1600। तो समझ में आया? 6 वर्षों में कितनी हो रही है? 2400, तो अगले 6 में कितनी हो रही है? 3600। तो ये वाली राशि तो निकालनी है, तो क्या करेंगे? अनुपात ले लेते हैं 3600 बटे 24। इधर यही तो हो रहा है, 3/2 गुनी हो रही है, गुनी तो पता लगाएंगे तभी तो पता लगेगा कितनी गुनी होगी। तो पी का कितना गुना हो रहा है? 3/2, यानी बराबर 2400 दिया है, तो कितना हो जाएगा जी? 1600। इसका 3/2 निकालेंगे तो 2400 ही हो जाएगा, तो 2400 का 3/2 निकालेंगे तो 3600। अगले भी पूछ सकता है 18 साल बाद कितनी होगी, और भी क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आज लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। कल और लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे गुनागुनी वाले, जैसे 2 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो 16 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, ये वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसको क्या करेंगे? बेस समान बनाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा, ये इसी में है, कल डिटेल पढ़ेंगे और ज्यादा रेट के, मतलब 2-3 दिन में इसको खत्म कर देंगे। और मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू।